in 23rd March because it has many importance historically, politically and socially. To start this program formally, I would like to invite Qari Jafaruddin to recite a few verses of Holy Quran. Mr. Jafaruddin, come to stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله Thank you, Now I would like to invite Farhan Shah. Bluetooth connected. Now I would like to invite Shakil and Dania to present Allah. माइक की दई काश में दो पैगंबर में उठाया जाता काश में होता कोई ऐसी लकड़ी अरे काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मंबर पे लगाया जाता काश में दो पैगंबर में उठाया जाता लाया जाता सरे दरबार असीरों की तरह लाया जाता सरे दरबार असीरों की तरह हुक्म पर उनके आजाद
कश में दो खुदा कदमों में सरकार के पाया MashaAllah, Jazakallah. Thank you for such a magnificent and wonderful voices. Now I would like to invite Mr. Farhan Shah to present Milli Nagma. Mr. Farhan Shah, please come to stage. वतन की माटी गवारे ना गवारे ना वतन की माटी अजीम है तो अजीम तरम बना रहे वतन की माटी गवारे ना गवारे ना तेरी गली के चांद तारे है जिनकी आँखों में प्यार तेरा तेरी गली के चांद तारे वतन की माटी गवारे ना गवारे ना जहाँ जहाँ तेरा नाम आया वहाँ वहाँ सर झुकाया ने जहाँ जहाँ तेरा नाम आया वहाँ वहाँ सर झुकाया हमने जो रोशनी की तलाब हुई दो दिए लहू के जलाए हमने गवारे वतन की माटी गवारे ना गवारे ना वतन की माटी अजीम अजीम तरम बना रहे गवारे वतन की माटी गवारे ना गवारे ना गवारे मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन मेरे तुझको बचा के रखूं बार
Thank you, Farhan Shah, for such a nice and magnificent voice. And now I would like to invite Sami Abbas to present a beautiful mankabat in front of audience. Please, Sami Abbas, come to stage. Saim Abbas. यारी आपको माना जाए, यारी आपको माना जाए और जानम में ज़माना जाए, माना जाए। इस घराने का ये आईन रहा, इस घराने का ये आईन रहा, दिन बच जाए ज़माना जाए और जान में ज़माना जाए, या अली आपको माना जाए। दिल में रखता है जो बुग़्ज़े दिल में रखता है जो बुग़्ज़े उसका सजदा भी न माना जाए और जान में ज़माना जाए, माना जाए। Thank you, Saim Abbas. 23 मार्च हम इसलिए मनाते हैं, कोई भी इवेंट हो या हिस्टोरिकल इवेंट हो, उसको मनाने का मेन मकसद यही होता है कि जो कल्चरल लेगेसी हो, विरासत हो या विरासत हो या रिलीजियस लेगेसी हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, उसको जिंदा रखें और उसको आने वाली नस्लों तक मुंतकिल किया जाए। किसी भी कौम को बनाने के लिए नेशनल बिल्डर्स जो होते हैं, उन्होंने अपनी जानें, अपनी माल और सब कुछ, अपना वक्त उसके लिए कुर्बान किया होगा। उनकी कुर्बानियों को याद रखने के लिए हम उनकी निस्बत से इन दिनों को मनाते हैं। 23 मार्च 1940 को मनाने का जहाँ तक मकसद है, इसको मनाने का मकसद यही है कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की सालाना जो कॉन्फ्रेंस उसका इनेकाद हुआ था लाहौर में, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में, और फजलुल हक ने जो करारदाद पेश की थी, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से याद किया जाता है, उसको हमेशा से जिंदा रखने के लिए, अगर बरसगीर में हम मुसलमानों की हिस्ट्री को देखें तो ये 607 सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से आते हैं। उससे ऑनवर्ड्स फिर डिफरेंट जो डायनेस्टीज हैं वो यहाँ पे रूल करती हैं, और यहाँ पे बरसगीर की डिफरेंट कौमों और मज़ाहिब के लोगों का एक खिता होने की नवीयत से यहाँ पे कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल रिलेशंस हमेशा होते रहे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद डिफरेंट जो रूलर्स हैं उन्होंने रूल किया, और ज्यादातर जो हिस्सा बरसगीर को रूल किया, यहाँ पे हुकूमत की तो मुसलमानों ने ही की। मुसलमानों का जो रूल था, उनकी हुकूमत वो मुगलों पे आके खत्म हुई, और उससे ऑनवर्ड फिर हिंदूज और मुस्लिम्स ने ब्रिटिश के अगेंस्ट
बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ वहाँ पे अपनी तहरीक का बाकायदा आगाज किया। तहरीक का बाकायदा आगाज के जो रूल्स मिलते हैं हमें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में इस्टेब्लिश हुई। कांग्रेस को, ऑल इंडिया इंडियन कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने का मकसद ही यही था कि ये मुसलमानों और हिंदुओं के राइट्स जो है उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना तासुब और तासुबाना रवैया मुसलमानों को दिखाया और फिर I would like to invite Mr. Ziauddin for speech on the topic of 23 March, 23rd March, Pakistan resolution. Mr. Ziauddin from the stage. Respected teachers and dear students, dear students, जैसा कि हर साल आप 23 मार्च को बस यही दिन मनाते हो कि इस 40 ईस्वी में क़यादत पाकिस्तान पेश की गई थी, लेकिन आप कभी इसकी अहमियत और इसकी ज़रूरत और इसके बारे में आगाही किए, इसको क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या क्या मकासद हमारे, ये इससे हमारे रोशनाई से हमें ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के बाद जब इस्लाम दुनिया में फैल गई तो सारे मुसलमान यूनाइट थे। तब सब एक ही कंसेप्ट था अल्लाह और उसके नबी का। तो इस दौर में मुसलमानों ने भी चाहे 313 क्यों इस कम तादाद में उन्होंने इस दुनिया में लीड किया। जैसे जैसे दुनिया और ये मुसलमान फैलते हुए बरसगीर में आए तो उन्होंने बरसगीर में भी अपनी इस कम तादाद के बावजूद उन्होंने बरसगीर में लीड किए। तो उन्होंने बरसगीर में तकरीबन 600 साल तक हुकूमत किया। तो इसके बाद जब मुसलमानों ने इस हुकूमत के बावजूद जब अपने अल्लाह और उसके किताब से अपने ईमान को जब उन्होंने पुख्ता नहीं रखा तो उनका ज़वाल फिर से शुरू हुआ। तो ऐसे में कुछ ऐसे रहमान थे जिन्होंने आवाज़ उठाया, दोबारा इस बिखरी हुई कौम को यकजहत किया और फिर से इसी दिन 23 मार्च 1940 ईस्वी को उन्होंने क़यादत पाकिस्तान यानी एक नए वतन का मुतालबा किया जहाँ वो अपने इस्लामिक जितने भी उनके रिवायात हैं और जितने भी एक्टिविटीज़ है आज़ादाना वहाँ पर इसको प्रैक्टिकल करें। तो इसके बाद उन्होंने इसी नजरिए के अंदर कोशिशें की और बिलाखिर कायद-ए-आज़म ने उस वतन को हासिल कर लिया। अब हम पर है कि अब हम वहाँ से क्या हासिल करें, ये तो हमारे पास है कि हम पास की दुआ चिट्ठी कि हम अपने आगे वाले जनरेशन तक पहुँचाएंगे, लेकिन इससे हमें फायदे क्या हो? तो इससे हमारे अगर हम यहाँ पर जाकर वही हमारे वही 2-4 बातें दोहरा कर वापस जाए तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई फायदा होगा। इस दौर में देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन और वेस्टर्न ममालिक जो इस वक्त हमसे बहुत ही आगे जा चुके हैं, लेकिन हम बहुत ही पीछे रह और वेस्टर्न ममालिक के इकोनॉमिकली और वैसे मुआशरत के लिहाज से हमसे काफ़ी डेवलप हमारे पास मुआशरत एग्रीकल्चर हर सोर्स हमारे पास है, लेकिन उनके पास न होने के बावजूद वो हमसे कामयाब हैं। क्यों? इसकी क्या वजह क्यों हमसे कामयाब है? हमारे पास सोर्स होने की वजह से। तो हम में से क्या खराबी है जिसकी वजह से हमारी जनरेशन डेवलप नहीं हो रही? तो हमारी जनरेशन में खराबी हम इन तालिबान से ही है, इन हमारे स्कूल से ही हमारा निज़ाम खराब होता है जाकर हमारी गवर्नमेंट तक और हमारी नेशन। अब हमारे यहाँ पर एक बंदा ऊपर अगर स्पीच कर रहा है नीचे से उससे की वॉल्यूशन की जाती है। अब बजाय इसको अच्छे से समाज बल्कि उसको नीचे से अपोज किया जाता है। अब दूसरी बात ये है कि हमारे जो ज़्यादातर से और हमारा जो मुआशरा ऐसा बनाया गया है कि हम चाहते हैं कि हम एक बनाया निज़ाम मिले ताकि हम वहाँ जाकर अपने आप को डेवलप करें। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम ये ऐसा निज़ाम बनाकर लोगों को दें
जिसको देखकर लोग हमारी तरफ आए, ताकि लोग हमारे किरदार को देखकर हमें दावत देने से पहले हमारे पास आ जाए। अब हमारे बच्चे ज़्यादातर जो स्कूल है, जो इदारे हैं, कैडेट कॉलेज है, स्वा कॉलेज है, जो हायर सेकेंडरी बात करते हैं कि वहाँ जाना है, वहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ पर ये वाले ये रूल्स है, वो रूल्स है, यहाँ पर इंग्लिश के रूल्स है, फिलहाल बहुत सारे रूल्स हैं जिसको हमें दिखाते हैं। लेकिन जब हम इस रूल की बात करते रहते थे, ये फॉलो नहीं करता, वो फॉलो नहीं करता, तो अब मैं भी फॉलो ना करती, फॉलो कौन करेगा, कौन इन रूल्स को बनाएगा? हमारा मुस्तकबिल क्या है? हम अपने हुक्मरानों को यहाँ पर बैठ कर वो ये है कि वैसे हमारी मौजूद ये हुई वो हुई, तो फिर आप अपने इस इदारे इलाके की सोचिए, क्या इस इदारे की क्या इस इलाके की क्या कहा जाता है कि लीडर को कौम लीड करते हैं, जब जैसा कौम होगी वैसा ही लीडर होगा। तो ऐसे ही आप इस इदारों को बनाएं, इस अपने इलाके को बनाएं, फिर आपका मुल्क बनेगा, फिर आपकी उम्मत बनेगी। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इसके हवाले से थोड़ा बहुत बातचीत करें कि न सिर्फ इसके कि हमारे हिस्ट्री के 2-4 बातों को दोहराने से बेहतर है कि हम अपने आने वाले फ्यूचर प्रेडिक्शन की हमारे फ्यूचर कैसा होगा। अगर हम ऐसे ही रहे तो हमें अपने फ्यूचर को संवारने के लिए कौन सी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। हम ये तो है कि हम वहाँ पर नहीं पहुँच सकते अपने तबीयत तक बड़े मकाम तक, तो हमारे क्या क्या प्रयास हो सकते हैं ऐसे हालात में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसी को ही आप अमल बिल मारूफ और नही मुनकर के जरिए से आप अपने पूरे नेशन को उम्मत को बना सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से कई साल पहले 23 मार्च को लाहौर करारदाद पेश किया गया। तो इसके बाद कायद-ए-आज़म ने अपनी जद्दोजहद की बदौलत इस नेशन को पाया। इसके बाद नेशन में आप लोग कहीं दोबारा आज हमारी नेशन की हालत उनसे बदतर सबसे पहले थी, और इसके मुखालिफ हमारे ममालिक हैं वो हमसे काफ़ी आगे डेवलप हो चुके हैं। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? अब वो इनकलाब वो बर्पा हो गया, माशरत की डेवलपमेंट हमारी नहीं है। इसकी बेसिक वजह कि हम में वो यूनिटी नहीं है, हम वो इत्तेहाद नहीं, लेकिन वो इत्तेहाद जो वजूद इस्लाम ने हमको बताया, हम हमको पाँव तले को रोक दिया, लेकिन वो वही रूल जो हमारे हमको फॉलो करना चाहिए था वो फॉलो कर। तो कहने का मकसद ये है कि हम अपनी जो नजरिया है नजरिए के दुनिया में नहीं चलते। सबसे पहले अपने जो रूल्स हैं और रेगुलेशन उनको फॉलो नहीं करें। हम अगर चाहे तो अपना डेवलप कर सकते हैं अपने इस्लाम के रूल्स को। जो वेस्टर्न ममालिक है वो हमारे साथ राबता बढ़ा रहे हैं और हमारे अब थोड़ा बहुत ताकि हम थोड़ा बहुत बात और लोग इसे तालीम में जा रहे हो, जैसे बेशक बात करने का अंदाज थोड़ा बहुत गलत है कि प्रिपेयर्ड नहीं आए हुए यहाँ जैसे उठाकर मैं यहाँ बराबर आकर अपने वो आपसे शेयर अब छुटकारा चाहता है। अब यहाँ से कोई भी आकर बात करें क्यों आप तो हमारे पास वक्त तो फिर हमारे क्लासेस तो बस यही कि हमें जो इस्लामोफोबिया जो वेस्टर्न ममालिक आने देख रहे हैं कि इस्लाम को वैसा टेररिस्ट मानते हैं, ये सिर्फ हमारे न होने की वजह से। अब हमारे अंदर हमारी गैर कमजोरी है, अगर वो एक कमजोरी को पकड़ के दूसरा बंदा उसके खिलाफ एक्शन करते हैं, हम अपने अंदर लड़कर कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो दुश्मन होते हैं उसको मौका मिलता है दबाता है। इसीलिए हमें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मुआशरे और अपने वतन और अपने नेशन का साथ देना होगा ताकि हम आगे बढ़ें। तो जिस तरह 23 मार्च 1940 को
मुसलमानों ने यूनाइट किया था, इसी तरीके से आए हम यूनाइट करें और अपने इदारे को, अपने वतन को, अपने अवाम को और अपनी उम्मत को जीत करें। मेन जो थीम था 23 मार्च 1940 में जो रेजोल्यूशन था, उसके ये था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा जहाँ पे सोशल जस्टिस होगा, इक्वलिटी होगी, ब्रदरहुड होगा और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पाकिस्तान बनने के बाद जो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। इसके लिए मेन जो स्ट्रगल थी वो कायदा मोहम्मद अली जिन्ना की थी और उनकी शमूलियत 1913 में मुस्लिम लीग में बहुत ही ज़्यादा अफादियत और अहमियत की शामिल है। 23 मार्च को मनाने का मकसद ये भी है कि उनकी कुर्बानियों और उनकी काविशों और उनकी जो एफर्ट्स और स्ट्रगल है उनको हम हमेशा के लिए जिंदा रखें। Thank you so much. We are ending this program here. Thank you so much for participation and all the participants. रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ तो बोला, ठीक है ना, समोसे मंगवाए आपने। अच्छा, फाइनल ये जो तकरीर इन्होंने की है आपको समझ आई होगी, उसको बात करते हैं। या खुदा बनता है, ये कौम और अवाम की बेइज्जती। जिस तरह आपने शेर तो कई बार ना सुना होगा लेकिन शायद समझा नहीं था। अमराज के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अगर यही लोग इकट्ठे हो जाएं किसी मुल्क या किसी एक मकसद को लेने के लिए, तो बड़े सगीर के उस वक़्त कोई लोगों के पास इतनी स्ट्रॉन्ग हैसियत नहीं थी। इस वक़्त के मुकाबले में वो लोग गुर्बत में ज़्यादा थे, ठीक है, और पसमानदा हाल थे, लेकिन अपने इलाके छोड़ के वो एक मुल्क के लिए यहाँ पे आ गए। जब मुल्क बना था तो 23 मार्च का जो दिन है ये था, उस दिन के यादे के तौर पर मनाया जाता है कि अगर वो लोग उस हालत में अगर डिटरमेंट होके उन्होंने कोई स्लोगन रख के ला इलाहा इल्लल्लाह वाला एक मुल्क हासिल कर लिया था, तो आज इस मुल्क को आगे लेके जाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उस वक्त इसको बनाने में मिलते थी। 10 लाख लोगों की कुर्बानियाँ हुई हैं, 10 लाख शहादतें हुई हैं। ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन है, ठीक है, और 10 लाख तो लोग शहीद हुए थे। कितनी बच्चियां जो थी मुसलमानों की वो हिंदू और सिख उठा के ले गए थे, और इनके एविडेंसेस मौजूद हैं। वो उनसे पूछो जो माइग्रेट करके आए हैं, जो महाजिरों की तरह जिन्होंने मतलब यहाँ पे, और इस वक्त आपकी टॉप लीडरशिप देखो उसमें 80% लोग वही हैं जो कि उन मुश्किल हालात में वो मुल्क छोड़ के यहाँ पे आए, उनको एहसास था, उन्होंने मेहनत की। और जो लोकल थे उन्होंने मेहनत नहीं की, वो अपने आबाओ अजदाद की ज़मीनों पे बैठे रहे। अभी गेम उल्टा है, समझ सकते हो आप। अच्छी पोस्टों पे देखो जरा एनालिसिस करो, 80% लोग वही हैं। वजह क्या थी? नेसेसिटी का मदर ऑफ इन्वेंशन। उनको पता था हमारे पास ज़मीनें नहीं है, हमने कुछ करना है तो खाना है, ठीक है। उन लोगों ने मेहनत की है। अब उस मुल्क को बनाने के लिए तो उन्होंने जो कुर्बानियाँ देनी थी दे दी, लेकिन क्या हम अब वो फर्ज अदा करने जो हमारे ऊपर है, क्या हम अपने इस मुल्क में जो हिस्सा डालना था क्या वो डाल रहे हैं अपनी ईमानदारी से, अपने आप से अपने? क्या वो हिस्सा जो हमारी तरफ से होना चाहिए था? हर फर्द का हिस्सा है ना। हम आज ये कहते हुए तो हर बंदे को सुनते हैं कि इस मुल्क ने हमारे लिए क्या किया। क्या ये सवाल कभी हमने इसका जवाब सोचा कभी कि हमने इस मुल्क को क्या दिया?
कभी ये भी सोचे कि इस मुल्क के लिए हमने क्या किया। इस मुल्क ने क्या किया, हमें नाम दिया, पहचान दिया ना, पहचान दी है दुनिया में। ठीक है, आप इसके लिए जो एफर्ट्स करनी है वो आपके ऊपर भी है। एक करप्ट जो सिस्टम में बंदा बैठा हुआ है ना, वो जो रिश्वत लेता है वो हम में से गया है उधर। इसमें मुल्क का क्या कसूर है, इस आवाम से जाता है ना। एक राशि जो ऑफिसर है वो इस आवाम से जाता है, एक करप्ट हुक्मरान इसी आवाम से जाता है। आज ये आवाम ठीक हो जाए, इस वक्त नहीं तो अगली जो आने वाली हुकूमतें होंगी, जो आगे आने वाले जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो आप में से होंगे। ठीक है, तो आपको ये अदा करना पड़ेगा कि आपने जब इस मुल्क की भागदौड़ आपके हाथ में है तो इसके लिए फायदे के लिए सोचना आपको। सिर्फ लोगों ने देखो, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे पता है आपको? लियाकत अली खान। ये नवाब था अपने एक इलाके का, एक रियासत का नवाब था। वहाँ सब कुछ छोड़ के जब यहाँ पे आया है, ठीक है वज़ीर आज़म बना। जब वज़ीर आज़म बनने के बाद जब ये शहीद हुआ ना, इसको आपको पता होगा पिंडी में, लियाकत बाग में शहीद किया गया है। जब दफन देने के लिए कपड़े उतारे तो ये वक्त का नवाब जो छोड़ के अपना इलाका यहाँ पे आया था और अपने इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी था, तो इसकी जो बनियान थी वो फटी हुई थी, मतलब पुरानी बनियान यूज की थी इसने। मतलब ये नहीं है कि ये लाखों के वो ड्रेसेस यूज करने वाला। तो ऐसे हुक्मरान इस मुल्क को मिले हैं, ठीक है। लेकिन आगे ऐसा क्या हुआ, वो लोग अपनी जायदादें छोड़ के इस मुल्क के लिए आए। कुछ लोगों ने इस मुल्क से ही अपनी जायदादें बनाई। जब वो जायदादें और अपने चीज़ें बनाने वाले आए तो इन्होंने इस मुल्क को उजाड़ा। ठीक है, तो मकसद ये है कि हम में से ही लोग ऐसे होंगे जो कि आगे जाएंगे। तो हमें देखना होगा कि हमने आगे अपना रोल क्या अदा करना है। हल्दी है क्लास है बड़ा नचने ते बोलती बंद हो गई। लुकमान मैं भी कर सकता।
चाइनीज ही चाइना तो आए वो मार्क्स वाला चाइनीज ही शना भी होंगे चाइनीज भी होंगे बड़ा आसान डांस है कैमरा मारना तो झोंकना होगा छोटी गिड्डा में एड्डी वड्डी मारी वो पाड़ सकता क्लास इतने नहीं बड़ा नचना है दाने हाल अज बड़े को नचा नहीं आता यार Zapi. Pagan juga deh. बस हो तेरे लेट नहीं